ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6A का 10 नंबर। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व। कर्व x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो देखिए आपके किताब में क्या किया है, y बराबर √s² प्लस c² इतना दे चुका है, मतलब इतना छोड़ दिया है, ठीक है, भूल गया होगा। कहा कि इतना करने पे आंसर हमारा नहीं आ रहा है। जो इसका आंसर दिया है कितना दिया है, इसका आंसर है y अपॉन y²/c, ठीक है, y²/c इसका आंसर है। लेकिन इतना से इतना नहीं आ रहा, x इतना लाने पर इतना आ जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डेट क्या x बराबर कितना दिया है, c log s प्लस √s² प्लस c², ठीक है, इतना दिया है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट किसके लिए, s है, log s प्लस s², ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, s के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट s ऑन बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन किस में, s में है। फिर इस x को, ये जो x है ये किसका फंक्शन है, s का, x किसका फंक्शन है, s का, ठीक है। देखिए c log देखिए x इज अ फंक्शन ऑफ log एतना का, ठीक है। तो s के रिस्पेक्ट में कराएं तो क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा dx/ds होगा, ठीक है। इसी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, इसका करेंगे log का करेंगे तो कितना होगा, 1/s प्लस √s² प्लस c², ठीक है, log का हो गया। अब इसका करेंगे, इसका करेंगे तो ये होगा 1 प्लस ये कितना देगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × √s² प्लस c², ठीक है। ये बस इतना का हो गया, रूट अंडर का इतना हो गया। अब रूट का अंदर में जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, इनटू में 2s, ठीक है। ये से 2 कैंसिल, तो कितना जाएगा dx/ds c, यह हमें आ जाएगा 1/s प्लस √s² प्लस, बाहर लिख दे रहे हैं, s प्लस √s² प्लस c², इंटू में क्या जाएगा, ये कितना जाएगा, इधर h बचेगा, इधर एलसीएम ले लेंगे कितना, s² प्लस c² का एलसीएम रहेगा तो ये बचेगा कितना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा s² प्लस c² प्लस क्या s, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं क्या है, dx/ds c अपॉन s प्लस √s² प्लस c², ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना है, s √s² प्लस c² अपॉन √s² प्लस c², इससे ही कैंसिल से कितना आ गया, c अपॉन √s² प्लस c², ठीक है। ये आ गया कितना, dx/ds, ठीक है। अगेन since we have given क्या दिया है, y इक्वल टू √s² प्लस c², इसको फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, s, ठीक है, s के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड। इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, s के, क्योंकि y जो फंक्शन है किसका, s का है, ठीक है। तो यहाँ पर
डी वाई बाई डी एस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होगा किसका, इस रूट अंडर में जो है उसका होगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2s हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया एस अपॉन रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रहा एस और इसको लिख सकता हूँ क्या, रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया कितना है डी वाई बाई डी एस। ठीक है, इतना है। तो क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं इसे ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालने से कैसा जाएगा डी वाई बाई डी एस डी एक्स बाई डी एस। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है एस बाई वाई और डिवाइड में कितना है डी एक्स बाई डी एस कितना है इतना है। सी इसको लिख सकता हूँ क्या, सी इक्वल टू सी अपॉन ये किसके बराबर है वाई का, तो लिख सकता हूँ क्या सी अपॉन वाई। तो ये कितना रहेगा एस अपॉन वाई इंटू नीचे जाएगा वाई ऊपर, ये सी रहेगा नीचे, वाई से वाई कैंसिल, एस अपॉन सी। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 1/c इंटू एस। ठीक है, अब क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकल गया इतना एस है। ठीक है, अब इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स टू, तो 1/c ध्यान दीजिएगा यह एस है, एस को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यह जाएगा डी एस बाई डी एस और डी एस बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एक्स है जो एस है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, इसको एक्स के रूप में तो सुन नहीं सकता हूँ डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये लिख सकते हैं डी एस अपॉन किसके रिस्पेक्ट में होगा एस के ही होगा। ठीक है, आई इंटू डी एस बाई डी एक्स कैंसिल, डी एक्स बाई डी एक्स है कि नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया 1/c, इसका डी एस बाई डी एक्स कितना 1 हो जाएगा और डी एस बाई डी एक्स कितना है डी एक्स बाई डी एक्स, इसको प्लॉट देंगे तो कितना हो जाएगा वाई बाई सी हो जाएगा, वाई बाई सी। तो ये कितना हो जाएगा वाई अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये रहा y2 आ गया हमारा। ठीक है, y1 कितना है y1 हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा y1। ठीक है, अब क्या करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रहेगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर आई इसका पावर 3/2 अपॉन y2। ठीक है, एक और फार्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं, ये भी आसान रहता है, निकाल लेंगे तेजी में हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस y1 कितना है y1 हमारा एस अपॉन सी, तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा एस स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका पावर 3/2 अपॉन y2 कितना है y2 y अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना रहेगा कीजिएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का पावर 3/2 होगा, या सी स्क्वायर है इसका भी पावर कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो सी का पावर 3 आएगा, या डिवाइड में मल्टीप्लाई के रूप में चेंज करेंगे तो सी स्क्वायर ऊपर और वाई नीचे। ठीक है, ये किसके बराबर है एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ कि इधर लिख दूंगा क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर कितना रहेगा एस स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, इसकी तरफ दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना है, इसको लिख सकता हूँ क्या वाई स्क्वायर का पावर 3/2, ये कितना जाएगा देखिए सी स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, नीचे कितना गया सी इंटू वाई आ गया। ठीक है, ये कितना है 2 से 2 कैंसिल, तो वाई का पावर 3/cy और वाई से 3 करेगा 2 बड़ा, तो ऊपर कितना गया वाई स्क्वायर बाई सी। यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है, ये रहा 10 नंबर। देखिए 10 का ही सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला से बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये भी फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, ये जब फार्मूला यूज कीजिएगा ये वाला, तो आपको यहाँ पर dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, y1 के लिए, और y2 के लिए d2y/dx फाइंड करना पड़ेगा। या ठीक है, अगर dy/dx ये अगर 1/0 आता है यानी अनडिफाइंड या इन्फिनिटी या इनअप्लीकेबल होता है, इसके लिए हम तो क्या करते हैं dx/dy फाइंड करते हैं, dx/dy। ठीक है, फिर उसके y1 के लिए और y2 के लिए d2x/dy फाइंड करते हैं इस फार्मूला के लिए। ठीक है, और इस फार्मूला की बात करते हैं, इस फार्मूला का, ठीक है, इसका बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, डी कुछ भी मतलब एक बार जो भी पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, एक बार फाइंड कर लेंगे dx। ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है कार्टेशियन फार्मूला, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, इसी को इससे बनाएंगे तो एक ही आंसर आएगा, इससे बनाएंगे तो एक ही आंसर आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर दिया था वो कितना आया था y²/c। ठीक है, देखते हैं इससे क्या आया है। ठीक है, हम तो हर वीडियो में इसी फार्मूला यूज किया हूँ, इसका नहीं किया हूँ क्योंकि दोनों का आंसर लगता है एक ही सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं, फार्मूला इसका लगाएंगे। देखिए हम लिख दिया पहले dx/ds कितना आया था, dx/ds, इसको x डेस मान लूँगा, ये कितना है c/√s² प्लस सी स्क्वायर, ये x डेस हो गया। अब फिर इसको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, d2x/dx2, ये किसके बराबर आ गया -cx-cs/s² प्लस सी स्क्वायर का पावर 3/2, इसको ले लेंगे x डबल डैश, और dy/dx कितना था, इसको y डेस मान लिया, ये कितना आया था हमारा s/√s² प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d2y/ds2, ये कितना y डबल डैश आएगा, y डबल डैश किसके बराबर आएगा इतने के बराबर c² प्लस सी स्क्वायर का पावर 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं इस फार्मूला से, पैरामीट्रिक फार्मूला, x डैश का होल स्क्वायर प्लस y डैश का होल स्क्वायर, इसका पावर 3/2 अपॉन कितना है x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश y डैश। चलिए x डैश का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा c² s² प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस y डैश का स्क्वायर, y डैश कितना है इतना, s² ये कितना देगा s² प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसका पावर 3/2 अपॉन x डैश कितना है, x डैश c/√s² प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यह रहा x डैश, y डबल डैश कितना है, y डबल डैश इतना है, y डबल डैश c² अपॉन s² प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पावर 3/2। ठीक है, फिर क्या माइनस है तो माइनस, अब x डबल डैश कितना है माइनस में, तो माइनस cs अपॉन s² प्लस सी स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ये x डबल डैश हो गया, और इंटू में y डबल डैश, मतलब सॉरी y डैश कितना है इतना है, s/√s² प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा इसका जब
कैलकुलेशन कीजिएगा इसका तो एलसीएम में सेम आएगा, ऊपर कितना आएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना जाएगा इसका एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका कितना होगा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। रिकॉर्ड कितना जाएगा 1, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 का पावर 3/2 1 ही आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा सी क्यू, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूँ इसको 1 ये आ जाएगा सी क्यू अपॉन, देखिए एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसे लिख सकता हूँ क्या 1/2 लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर प्लस कितना एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो 1/2 प्लस 3/2 कितना आएगा 4/2 यानी 2, ठीक है। तो इसका कितना जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पावर कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा पावर 2 हो जाएगा, और माइनस ये कितना माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना जाएगा सी एस स्क्वायर ये कितना जाएगा वाई सही हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पावर कितना जाएगा ये भी 2 हो जाएगा, समझ गए ना। कितनी एस इसको लिख सकता है रूट अंडर को एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पावर 1/2 के बराबर होगा, नहीं होगा। इसको लिख सकता हूँ एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पावर 1/2, और ये कितना है पहले से एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पावर 3/2 है, बेस सेम है तो प्लस कर देंगे इसका पावर का 1/2 का प्लस 3/2 कितना जाएगा 4/2, ये कितना 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 ये कितना जाएगा सी इसका बेस सेम है, इसका एलसीएम कितना जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पावर 2, ठीक है। ये कितना जाएगा सी क्यू प्लस सी एस स्क्वायर, इसको अगर चेंज करेंगे ये मेन देखिए मेन डिवाइड ये मेन बाई वाला बाई ये है, इसको चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा ऊपर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पावर 2, ठीक है। और नीचे कितना आएगा सी क्यू प्लस सी एस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पावर 2 है, यहाँ पर क्या कॉमन लूँगा सी कॉमन लूँगा तो क्या रहेगा सी कॉमन लूँगा तो सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। 1 से 2 कैंसिल, तो ये कितना है ऊपर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे कितना सिर्फ सी आया, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा दोनों तरफ तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ क्या इसको लिख सकता हूँ क्या वाई स्क्वायर बाई सी, देखिए इसे कीजिएगा तो यही आंसर आएगा, इसे कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। ये रहा सेकेंड फॉर्मूला यूज करके पैरामेट्रिक फॉर्म, कोई दूसरा आंसर नहीं आता है, सेम ही आंसर आता है। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा सो डेट फॉर द कर्व, इस कर्व के लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आना चाहिए इतना, हमको इतना शो करना है, इतना हमको शो कर देना है। तो लिखिए सॉल्यूशन वी हैव द गिवन कर्व क्या है एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay, देखिए जो एस है वो किसका फंक्शन है y का, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट y ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2s ds बाई dy इक्वल टू 8a हो जाएगा। यहाँ से हम ds बाई dy फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 4a बाई s, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से देखिए आप ये भी जानते हैं इसमें क्या होता है, ये मान लेते हैं dy, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा
डी एस। यहाँ एंगल कितना रहेगा साई, ठीक है, साई एंगल है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो होता है हमारा टेन होता है, टेन साई होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। साइन जो हमारा साई होता है वो डी वाई बाई डी एस होता है, और जो कॉस साई होता है डी एक्स बाई डी एस होता है, ठीक है। यह होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ डी एस बाई डी वाई, डी एस बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एस है। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एस। इसको चेंज करें तो ऊपर चल जाएगा एस, नीचे जाएगा 4a, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस किसके बराबर आएगा, साइन फाइव, साइन फाइव। ये कितना जाएगा एस अपॉन 4a। यहाँ से क्या करेंगे, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a साइन साई, ठीक है। यहाँ से तो चूँकि एस इक्वल टू 4a साइन साई। अब क्या करेंगे, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो अब जानते हैं डी एस बाई डी साई, यह होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये डी एस बाई डी साई होता है, इसलिए ये इतना लेकर चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो एस तो मान चल गया। अब इसको जो है, अब ए से ये किसका फंक्शन है, साई का। तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, साई का, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये कितना जाएगा डी एस बाई डी साई, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है, ठीक है। ये कितना जाएगा 4 है तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन साई कितना जाएगा, कॉस साई हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 4, देखिए 4a तो आ गया। अब ये कितना होगा, साइन स्क्वायर, आप जानते हैं साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या कॉस स्क्वायर साई को लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर साई लिख सकता हूँ, और कॉस साई को लिख सकता हूँ, ये 2 है, इधर जाएगा तो कितना जाएगा √1 जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर साई, ठीक है। देखिए यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकता हूँ रो इक्वल टू, सॉरी इधर से लिखिए 4a। इसको लिख सकता हूँ क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर साई, ठीक है, साइन स्क्वायर साई। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 4a, यह रहा √1 माइनस साइन साई कुछ लिखा था हम, देखे तो साइन साई, देखिए साइन साई इक्वल टू एस बटा 4a। अगर साइन स्क्वायर एस है, ये कितना है, अच्छा से ये मार्कर, ये रहा साइन स्क्वायर साई, ठीक है, दिख रहा है फ्रेश। तो साइन साई कितना है एस अपॉन 4a स्क्वायर, साइन स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एस स्क्वायर बाई 16a स्क्वायर, ठीक है। ये कितना, अच्छा इधर ही दे रहा हूँ, ये रहेगा 4, ये कितना रहेगा 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। और ये इतना हो गया, और पॉइंट 16a स्क्वायर, ये रूट अंडर चला गया। देखिए 4a, चूँकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन साई इक्वल टू एस बाई 4a लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए साइन स्क्वायर साई की स्क्वायर होगा एस स्क्वायर प्लस
16a² इतना लिख सकते हैं इसके लिए। और देखिए अब इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि एस स्क्वायर किसके बराबर है 8ay का, ठीक है 8ay का। यहाँ से लिख सकते हैं क्या 16a² माइनस 8ay अपॉन 16a²। इसका पावर 1/2 लिख सकता हूँ, रूट का 1/2 लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 4a। जैसे कॉमन क्या लगेंगे जानते हैं, इतना सबसे इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चलिए यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 8 कॉमन लूँगा, 8a कॉमन लूँगा, ठीक है 8 कॉमन लूँगा। 8 यहाँ से कितना रहेगा a प्लस 2a माइनस y कितना 16a², ठीक है इसका पावर 1/2। तो इसके लिख सकता हूँ 4a कितना 8 2 जा 16 a² से a कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2a माइनस y अपॉन 2a, ठीक है 1/2। देखिए इसको लिख सकता हूँ क्या 4a, इसमें डिवाइड करेंगे 2a, ये स्क्वायर नहीं है, ये दो बार में इसको कट किए हैं इसलिए लिखे हैं, ठीक है 2a अपॉन 2a माइनस 1/2, इसका पावर 1/2। इसको लिख सकता हूँ क्या 4a 1 माइनस y अपॉन 2a का पावर 1/2। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है यह प्रूव करना था, हो गया 11 नंबर कंप्लीट। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पर है प्रूफ डेट फॉर द कर्व y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं y एक्सिस को, ठीक है y को ऑर्डिनेट बोलते हैं और x को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है एट द पॉइंट, ठीक है कहने का मतलब है ये जो कर्व है इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऑर्डिनेट का क्या ऑर्डिनेट का स्क्वायर का वेरीज कर रहा है। कहने का मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वेरीज कर रहा है किसका वाई स्क्वायर का, इतना ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं सोल्यूशन, अभी जो वी हैव द गिवन इक्वेशन, चाहे इक्वेशन है वी हैव द क्या गिवन कर्व कितना दिया है y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x/c, ठीक है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका जो y जो है ये किसका y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट x ऑन बोथ साइड, ठीक है यहाँ से dy/dx फाइंड करेंगे, तो कितना c तो कांस्टेंट है छोड़ देंगे इसको, cos हाइपरबोलिक x/c का करेंगे तो cos का माइनस नहीं होता है, हाइपरबोलिक में माइनस नहीं होता है, वो साइन ही होता है, साइन हाइपरबोलिक x/c। अब cos हाइपरबोलिक x/c कितना हो गया, अब किसका होगा इस एंगल का x/c का, तो x/c का 1/c होगा क्योंकि 1/c तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेंगे x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इसलिए 1/c होगा। 1 c से c कैंसिल, ये आ गया साइन हाइपरबोलिक x/c, ठीक है dy/dx यानी ये हमारा y बना गया, ठीक है। और देखिए अब फाइंड करेंगे एगेन डिफ्रेंशिएट इसको इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट x, अब ये 1 ऑन बोथ साइड आप लिख लीजिएगा यहाँ पे देखिए अब कितना d2y/dx2, ये कितना जाएगा इसका कर रहा है साइन का cos हाइपरबोलिक x/c, फिर x/c का होगा
तो ये 1/c आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, cos हाइपरबोलिक x/c/c/2, ठीक है। देयरफॉर अब रेडियस का फार्मूला यूज कर लेंगे। कितना होता है 1 + y1 का होल स्क्वायर, ऐसा भी का पावर 3/2 अपॉन y2। 1 + y1 कितना है, y1 इतना आ गया। y1 साइन हाइपरबोलिक x/c है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, इसका पावर 3/2 अपॉन y2 कितना है, cos हाइपरबोलिक x/c/c, ठीक है। आप ये भी जानते हैं, अब यहाँ से लिखना पड़ेगा, चूँकि cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर कितना होता है, 1 होता है। चूँकि मैं इसीलिए कितना रहेगा, इसीलिए 1 + कितना रहेगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ इतना इक्वल टू रो इक्वल टू कितना रहेगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c का पावर 3/2, ये कितना रहेगा, cos हाइपरबोलिक x/c/c, ठीक है। अब देखिए इसका पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना रहेगा, cos हाइपरबोलिक क्यू x/c अपॉन ये कितना, cos हाइपरबोलिक x/c/c, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, डिवाइड है, ये मेन बाई है, इसको मल्टीप्लाई करके बच्चे से करेंगे तो कितना रहेगा, cos हाइपरबोलिक x/c इंटू c अपॉन cos हाइपरबोलिक x/c, इसे ये कर देगा 2 बार में, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c अपॉन c, तो रो कितना आ गया, अपन एक मिनट, c नहीं आएगा, c तो ऊपर में है, ठीक है। c आ गया cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकता हूँ क्या, c है, इसको भी c स्क्वायर लाने के लिए, इसको y स्क्वायर ऑर्डिनेट लाने के लिए क्या करेंगे, c से मल्टीप्लाई करेंगे, c से डिवाइड, हाँ प्लस कितना है, c cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, और ये कितना रहेगा, c हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक x/c का होल स्क्वायर अपॉन c, ये किसके बराबर है, y के, तो ये कितना रहेगा, y²/c। इसीलिए लिख सकता हूँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो वेरी कर रहा है किसका, कोऑर्डिनेट का, यही तो प्रूव करना था। 12 नंबर प्रूव।